आज की वीडियो में करेंगे हम प्रश्नावली 7.2 का क्वेश्चन नंबर प्रश्न संख्या 9। तो देखो प्रश्न ये हमारा स्क्रीन पे दिया हुआ है बिंदुओं ए, यहाँ पे नाम भी दे दिया बिंदु का, घटा 2 और 2 और बी का दे रखा 2 और 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इनने हमसे क्या पूछा है, निर्देशांक। तो देखो अभी तक हमें जो मिल रहे थे हमने 2 भागों में 3 भागों में बांट के किया था, मगर उसे हमने निर्देशांक ज्ञात नहीं करे। तो ये पहला क्वेश्चन आया निर्देशांक का। तो देखो इसको कैसे करेंगे, पहले हम एक यहाँ रेखाखंड खींच लेते हैं। ये हमने एक रेखाखंड खींच लिया, हमने इसका नाम रख दिया क्या, ए बी। ए बी क्यों रखा, क्योंकि हमें दिया हुआ है ए बी। अब इसको ये कितने भागों में बांटा, ये भागों में बांटा 4। तो देखो इसके 4 भाग कर लेते हैं, 1 2 3। अब भाग 1 2 3 4 आ गए ना। अब इनके नाम रख लो, ए बी रख दिया है हमने, तो इसका नाम रख दो पी, इसका नाम रख दिया क्यू और इसका नाम रख दिया आर। अब ए के जो हमें बिंदु दिए हुए हैं वो क्या दिए हुए हैं, घटा 2 और 2, और बी के भी बिंदु दिए हुए हैं हमें 2 और 8। अब हमें इसके निर्देशांक ज्ञात करने, निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हम लगाते हैं मध्य बिंदु का सूत्र। अब देखो हमें सबसे पहले जो बीच में है क्यू, इसके निर्देशांक ज्ञात करने पड़ेंगे मध्य बिंदु का सूत्र से। अब हम चाहें तो ए पी नहीं निकाल सकते, क्योंकि यहाँ पे हमें एक निर्देशांक और चाहिए। ऐसे ही आर के साथ अगर हम आर के निर्देशांक निकालें तो हमें क्यू के निर्देशांक होने चाहिए। तो सबसे पहले हमें ए और बी के दिए हुए हैं, तो पहले हम क्यू के निर्देशांक निकालेंगे। जैसे ही क्यू के निर्देशांक आ जाएंगे उनसे हम पी के निकाल लेंगे, फिर पी के निर्देशांक, फिर आर के। तो सबसे पहले हम निकालते हैं क्यू के निर्देशांक। क्यों लिखते हैं हम क्यू के निर्देशांक। अब क्यू के निर्देशांक निकालने जा रहे हैं हम, तो हमें यहाँ पे पता होना चाहिए कि x1 क्या है। तो देखो x1 होगा हमारा घटा 2 और x2 होगा हमारा ये 2 और y1 होगा हमारा 2 और y2 होगा हमारा 8। तो यहाँ हम निकाल देते हैं मध्य बिंदु सूत्र से। तो हम क्या निकालेंगे, यहाँ x बराबर क्या आएगा, x1 जमा x2 बटे में 2 और कोमा, इसको x को रहने दो, कन्फ्यूज़न होती है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ आएगा y1 जमा y2 बटे में 2। तो भर दो बस यहाँ पे मान भरना। देखो x1 क्या है हमारे पास, घटा 2 और जमा x2 कितना है 2 और बटे में 2, कोमा y1 कितना है हमारे पास 2 जमा और ये y2 कितना है 8 बटे में 2। तो बस अब हम इसे अगली लाइन में निकाल देते हैं बस। तो ये कितना आ गया, घटा 2 में से जमा 2 होगा 0, 0 बटे 2 और यहाँ कितना हो गया 8 और 2 10 बटे में 2। तो कितना निकला, ये 0 और ये 5। तो हमारे क्यू के निर्देशांक कितने आ गए, 0 और 5। तो हम यहाँ चाहें तो ये लिख के दिखा सकते हैं, ये क्यू के पास हम क्या लिख देंगे 0 और 5। अब देखो ए और क्यू के आगे तो हम पी के निर्देशांक निकाल सकते हैं यहाँ, तो हम लिखेंगे पी के निर्देशांक। देखो यहाँ लिख देते हैं पी के निर्देशांक। अब पी के निर्देशांक निकालने तो फिर हम एक बार लिख लेते हैं, x1 क्या होगा अब की बार हमारा घटा 2 और x2 क्या होगा 0 बराबर लगा दो, और y1 कितना होगा हमारा 2 और y2 कितना होगा हमारा 5। तो निकाल दो पी के निर्देशांक के लिए वही सूत्र, x1 जमा x2 बटे में 2 कोमा y1 जमा y2 बटे में 2 बराबर। देखो x1 का मान हमारा घटा 2 और जमा x2 का मान कितना है 0 बटे में 2, कोमा लगा दो। y1 कितना है हमारे पास 2 जमा y2 कितना है 5 और बटे में 2। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, इसको अगली लाइन से कर देते हैं। 0 के साथ करेंगे तो घटा 2 बटे में 2 ही बचे, कोमा ये कितने हो गए 7 बटे 2। तो ये हमें क्या मिल गया, घटा 1 और 7 बटे 2। ये किसके निर्देशांक गए होंगे, पी के। तो हम इनको यहाँ लिख सकते हैं, पी के निर्देशांक लिख दो जी। यहाँ पे हम लिख देंगे कितने, घटा 1 और 7 बटे 2, ये हो गया। अब हमने क्या निकालना है, आर के निर्देशांक हम निकाल सकते हैं क्यू और बी की मदद से। तो यहाँ लिखेंगे हम आर के निर्देशांक। तो लिख दो यहाँ आर के निर्देशांक।
आर के निर्देशांक के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, x1 होना चाहिए। x1 क्या होगा हमारे पास 0, y1 कितना होगा हमारे पास 5, x2 कितना होगा 2 और y2 कितना होगा 8। अब बस हम सीधा सीधा निकाल देते हैं। तो मध्य बिंदु सूत्र लगाओ x1 जमा x2 बटे में 2, y1 जमा y2 बटे में 2 बराबर देखो x1 का मान हमारे पास कितना दिया 0 जमा x2 का मान कितना है हमारे पास 2 बटे में 2 कोमा y1 कितना है हमारे पास 5 जमा y2 कितना है 8 बटे में 2। तो 0 में जमा 2 करेंगे तो 2 ही आया बटे में 2, 8 और 5 13 बटे में 2। अब हम इसको क्या कर देते हैं, ये कट गया, 1 आया और ये आ गया 13 बटे में 2। तो ये वाले हमारे निर्देशांक किसके आ गए, आर के। तो हम यहाँ लिख देते हैं 1 और 13 बटे में 2। इस तरीके से जो हमारा ये प्रश्न होता है समाप्त। अगला प्रश्न जो हम अपना अगली वीडियो में देखेंगे।